चीटिंग है। और ये मुझे गोरा क्यों कर रहा है? ओए गोरा नहीं करना। देखो, तो सारा का सारा हमारा जो इंडिया है पूरा ज़्यादातर मानसून में कवर हुआ पड़ा है। और ये सीज़न वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीज़न होता है इंडिया में, क्योंकि इन सीज़न में हमारा जो इंडिया है वेनिस बन जाता है। शहर की सारी गलियां हमारी रिवर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इसी एटमोसफियर में इन रेनी डेज में मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँ 5 ऐसी एनिमे जो तुम अपने घर में बैठे आराम से देख सकते हो। बालकनी या फिर एक विंडो व्यू जो इसमें शीशा लगा हो ओनली, उसमें से देख कर तुमको वो एनिमे देखते हुए मज़ा आ जाएगा। विंडो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बालकनी भी नहीं, चलो कोई बात नहीं, कमरे में बैठकर एक ऐसे एटमोसफियर में बस इमेजिन करते हुए कि बाहर रेन हो रही है। इमेजिन क्यों, अब तो हो भी रही है। और थोड़ी थोड़ी सी रेन की आवाज़ और थोड़ी थोड़ी सी ठंड में तुम आराम से वो एनिमे देख सकते हो। ये जितनी भी एनिमे मैं तुमको बताने वाला हूँ ये नई नहीं है बट पुरानी है। पुरानी देखो, ये एनिमे थोड़ी सी पुरानी है, जिस वजह से मैं तुमको यही चाहता हूँ कि तुम इस एनिमे को एक बार और चांस दो देखने का। ये टाइम तुम इसको दोबारा से देखो, रिविजिट करो। और तुम्हारे लिए 5 एनिमे के अलावा तुम कह सकते हो कि 6 एनिमे लेके आया हूँ मैं तुम्हारे लिए। एक बोनस एनिमे भी है जिसको मिस मत करना। मेनली मुझको पता ही है कि तुमने देखी होगी। और ये मैंने पेन क्यों पकड़ रखा है इतने टाइम से? चलो लेट्स बिगिन। तो 5वें नंबर पे है, 5th नंबर पे अंग्रेजी के रैस्कल डजंट ड्रीम ऑफ बनीगल सैम्पॉय। इसको मुझको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे छोरे यार क्या ये एनिमे मिस कर देंगे? नहीं 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 नहीं, बहुत सारे शोरों ने तो इस एनिमे को सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से शुरू किया था, जिस सिर्फ इसको बनीगल सैम्पॉय को देखकर। सो डू वी। और मुझको बताने की जरूरत भी नहीं है कि इस एनिमे की वाइब कैसी है। जिन्होंने देखी है उन लोगों को पता है कि कैसी वाइब है इस एनिमे की। थोड़ी थोड़ी सी डार्क, ज़्यादा नहीं, और मिस्टीरियस, बहुत एक रेनी वाइब क्रिएट करती है, डार्क वाइब। रेनी डेज देखो, क्लाउडी वेदर, डार्क, उस पर ये एनिमे बहुत ज़्यादा फिट होगी। जिन्होंने देख रखी है तुम इसकी कोई एक मूवी भी उठा के देख सकते हो। आई थिंक 2 या 3 है, तुम उनमें से कोई भी मूवी देख लो बस, जस्ट बिकॉज कि तुम उसको उस मोमेंट को दोबारा से जी सको। एंड अब 4th नंबर की बात करूँ तो ओ माय गॉड, वायलेट एवरगार्ड। अगर तुमने नहीं देखी तो क्या कर रहे हो तुम? हाँ, वायलेट एवरगार्ड नहीं देखी तुमने? वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमे विजुअली भी वायलेट एवरगार्ड। इस एनिमे की वाइब, थीम और बहुत कुछ इमोशन सारे के सारे लगा कर ये एनिमे परफेक्ट है देखने में के लिए। इन दोनों तो स्पेशली ये एनिमे मैं तुमको रेकमेंड करने वाला हूँ। एक ऐसी लड़की जिसके हाथ नहीं है, उसने वॉर में खो दिए थे। एक ऐसी लड़की जिसने अपने जनरल पता नहीं मेजर को खो दिया, वो भी उसने मेनली वॉर में खोआ था। बस देखो, सीखने सिखाने की बातें वो तुम अपने आप देख लो, क्योंकि मैं तो तुमको नहीं बताने वाला। ये तुमको ये सिखा देगी वो सिखा देगी। मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये इसमें वाइब है। रेनी डेज में सबसे बेस्ट एनिमे ये निकल के आती है, तो देखना तो देख लो। क्योंकि तुम सीजन 1 उठा लो या सीजन 2 उठा लो, 2 मिनट, इसका सीजन 2 है। इतना तो पता नहीं, पर हाँ मुझे इतना पता है कि 2 दिन मूवीज हैं। आई डोंट थिंक इसका सीजन 2 है भी कि नहीं भाई, बहुत टाइम हो गया आप देखे हो। मुझे नहीं पता, ठीक है, माफ करना मुझे। उसमें से जो मर्जी मूवी उठा लो, जो मर्जी तुम सीरीज कह लो, वो उठा लो, मास्टरपीस, सब कुछ बहुत अच्छे से किया। मैं क्या बताऊँ। अरे हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ तुम्हें। वायलेट एवरगार्ड जब मैंने देखनी शुरू की थी तब मैंने 2 या 3 एपिसोड में जॉब करती थी। हाँ मैंने की थी तो, पर उसके बाद मैंने देखनी शुरू की। पता मैंने कब देखनी शुरू की? 1 महीने का पूरा गैप लिया मैंने। वायलेट एवरगार्ड से नहीं, पूरी की पूरी एनिमे से लिया, म्यूजिक से लिया। फिर आया मैंने कहा भाई वायलेट एवरगार्ड चलाओ। मैंने चलाई और जैसे जैसे बढ़ता गया मैं कहता हूँ मैं कितना बुद्धू था यार। मैं इतनी अच्छी एनिमे इतने टाइम तक अपने से दूर रखी। बस फिर क्या था, सीरीज देखी, मूवीज देखी, फिर लास्ट मूवी देखी और फिर पछताया कि अब तो कुछ है ही नहीं इसमें, अब आगे क्या देखूँ मैं, मुझको तो चाहिए। वही है, मैं तुमको कह रहा हूँ, अगर तुमने वायलेट एवरगार्ड अभी तक नहीं देखी तो ये बेस्ट डिसीजन होगा तुम्हारी लाइफ का। और इन दिनों तो एंड 3rd नंबर की बात करें तो एक स्वीट सी एनिमे। हाँ मानता हूँ कि कई लोग होते हैं जिनको रेनी डेज अच्छे नहीं लगते, उनको धूप अच्छी लगती है,
खुले आसमान में के नीचे रहना पसंद करते हैं। पता नहीं ऐसे लोग कौन होते हैं, मुझको तो नहीं अच्छे लगते। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ऐसे दिन नहीं अच्छे लगते मुझे मुझे दुख नहीं अच्छे लगते। तो उन लोगों के लिए स्पेशली एक बहुत ज़्यादा अच्छी एनीमे है। वो क्या है? नॉन बेवरी। जी हाँ, 4 पता नहीं 5 सीज़न है और तुम्हारे लिए है सारे के सारे। हर एक सीज़न बहुत अच्छा है। जो लेटेस्ट सीज़न चल रहा है उसकी एनिमेशन तो पीक है, पूरी अच्छी। मैं अभी पता नहीं सीज़न 2 पे आया हूँ और मैंने सीज़न 4 या पता नहीं आई थिंक सीज़न 4 पहले देख लिया था। सीज़न 4 पहले देखा, सीज़न 1 बाद में देख रहा हूँ और सीज़न 2 अब देख रहा हूँ। हाँ, नहीं पता एनीमे पता नहीं क्या कर रखा था इन्होंने, बता ही नहीं रखा। पता नहीं अलग नाम है, नॉन बेवरी रिपीट, नॉन बेवरी समथिंग लाइक दैट। अब मैंने कंफ्यूजन में देख लिया, अब मैं क्या करूँगा। और हाँ, दोबारा से मैं सारी तरह सीजन दोबारा से देखूंगा। अब फिलहाल 2 पे हूँ, इसके बाद 3 and 4 एंड आई थिंक 5 है तो 5 भी देख लूँगा। नॉन बेवरी की एक बहुत अच्छी बात है, ये सिंपल, ठीक है ना, एक सिंपल वे में चलती है। सिंपल लाइफ, सिंपल सब कुछ, कोई सुपर ह्यूमन चीज़ें नहीं, कोई मिस्टीरियस नहीं, कोई कुछ नहीं, बच्चों पे है। पर हाँ, बच्चों वाली एनिमे नहीं है ये, ठीक है ना। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि हाँ बच्चे एनिमे देख सकते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं। पर हाँ, तुम भी देख सकते हो। वेदर इसमें सारे के सारे आएंगे, रेनी, स्नोई एंड ऑल्सो सनी तो आते हैं। सनी डेज तो इसमें सबसे बेस्ट है। और अगर कैरेक्टर्स की बात करूँ, हर एक कैरेक्टर्स एक से एक बढ़ के है। और ये एनिमे मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त है। एक समर एनिमे जो मैं तो कहूँगा कि या तो रेनी डेज में देखो या फिर विंटर्स डेज में देखो, मज़ा आ जाएगा। एक पीसफुल एनिमे, और तुम्हें क्या चाहिए, देखो जाकर। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर पे। यहाँ से अब मूवी भी चलेंगी, बोनस में भी एक मूवी है, अगर तुम्हें पता है, 45 मिनट्स। सेकंड नंबर पे द सन, भूल गया मैं, द टनल टू द समर टू द टनल, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, मैं भूल जाता हूँ नाम में क्या रखा है। इमोशंस देखो मेरे, इमोशंस, ठीक है ना, नाम में कुछ नहीं रखा, इमोशंस देखो मेरे कितने ज़्यादा हैं इस एनिमे के साथ। मुझे ये एनिमे मूवी बहुत अच्छी लगती है और इन दिनों ये मूवी तुम्हारे लिए ही है। एनिमे सीरीज तुम शुरू करने जाओगे, तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, ये नहीं होगा, वह नहीं होगा, सब कुछ आना तुम्हारे बहाने, तो इस पे बहाना लगाना मुश्किल है, क्योंकि 2 या 2.5 घंटे तुम अपने मूवी को नहीं दे सकते यार। और हाँ, इस चीज़ को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि बहुत सारे बिजी लोग होते हैं, जस्ट बिकॉज कि मैं वेला हूँ तो सारी की सारी दुनिया वेली नहीं हो सकती। पर मैं कैसे बोल रहा हूँ, जो ये मेरी वीडियो देख रहा है ये क्या समझ के आ रहा है कि हाँ भाई यार, मैं अब ये सजेशन लेने जा रहा हूँ, तो वो तो वेला ही होगा, वो यही देख के आया कि हाँ भैया ये वीडियो देख के मैं सजेशन ले लेता हूँ कौन सी एनिमे देखनी है। अब मैं भी पता नहीं किससे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कोई बिजी पर्सन मेरी वीडियो देखेगा। तुम्हें लगता है? जी हाँ, हम सभी वेले। अब मैं वीडियो बनाऊंगा, तुम वीडियो देखो, हम दोनों एनिमे देखेंगे। और समर टू द टनल, आई थिंक मैं इसका सही नाम ले रहा हूँ, मैंने गूगल नहीं किया, बस दिमाग में आ रहा है हमें यहाँ पे। हाँ यहीं पे है मेरा दिमाग। टनल टू द समर, द एंड ऑफ गुड बायज। हाँ, अभी करके आऊँ गूगल। एक ऐसी मूवी जिसमें हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है जो एक मिस्टीरियस टनल में जाता है, आई थिंक, हाँ, सिर्फ अपनी खोई हुई बहन को देखने, और उसके साथ एक ट्रांसफर लड़की जो आती है। और सबसे बेस्ट व्यू वो ट्रेन स्टेशन वाला, छोटा सा ट्रेन स्टेशन बीच के बिल्कुल सामने। तो ये सारी की सारी मूवी इसी चीज़ पे रिजॉल्व करते हैं, वो कि वो दोनों अब टनल की जो मिस्ट्रीज हैं वो उसको ढूंढने लग जाते हैं कि क्या है इसमें, और वो अपनी बहन को। ये मूवी एक बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा कॉम्प्लेक्स है कि तुम इसको आराम से देख सकते हो। ये मूवी इमोशंस, एनिमेशन, वाइब तीनों से फुली पैक्ड है, तुम बोर नहीं होगे यार इसको देखने में। और एंडिंग में तुम, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताने वाला, ना 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 ना, तुम तो गालियाँ निकालने लग जाओगे यार इतनी अच्छी मूवी का, अगर मैंने तुमको स्पॉइलर दे दिया कि एंड में क्या होगा, तुम खुद देखो। ओके, तो आ चुके हैं अपनी फर्स्ट मूवी पे, टेंकिनोको वेडिंग विद यू, मकातो शिंकाई। मकोतो है कि मकातो है? मकातो शिंकाई। अगर तुमको नहीं पता मकातो शिंकाई क्या है, तो तुम क्या एनिमे देखते हो तुम? देखते हो एनिमे कितने टाइम से? 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने? ओह, लॉकडाउन का टाइम हो और तुमने एनिमे अभी अभी डिस्कवर किया और तुमको मकातो शिंकाई का नाम नहीं पता, तो फिर मकातो शिंकाई योर नेम के डायरेक्टर, उनकी एक और मूवी आई थी 2019 में, वेदरिंग विद यू।
और सच कहता हूँ, वेडिंग विद यू मैंने दोबारा से देखी, कल परसों ही देखी थी मैंने, और मज़ा आ गया। वही वाइब, वही इमोशंस, मज़ा आ गया यार। मैं क्या बातें करूँ मैं तुमसे अब। अगर तुमको पता है वेडिंग विद यू क्या है, क्योंकि मुझको पता है कि तुमने देखी होगी मेनली, तो मैं तुमको कहता हूँ ये डेज परफेक्ट है देखने के लिए। एनिमे देखने के बाद शाम को जब तुम बादलों की तरफ देखोगे ना, क्योंकि स्टिल अभी हम 2025 में हैं, ठीक है ना, मूवी आई को 6 साल हो चुके हैं, अभी भी वैसी एनिमेशन या फिर प्लॉट या फिर वैसी डायरेक्शन अभी भी आजकल मूवीज या फिर एनिमे सीरीज में ढूंढनी मुश्किल है। तो वो एक्सपीरियंस करने के लिए वेडिंग विद यू एंड योर नेम देखो। एक ऐसी लड़की जो बस अपनी प्रे के साथ सूरज जला सकती है एक ऐसे शहर में जहाँ पे बरसों से नहीं पर हाँ काफ़ी महीनों से बारिश पड़ रही है। और सच कहता हूँ, एनिमे के सबसे ज़्यादा कूल शॉट्स मुझको वही लगे जब बादलों में से धूप आती है और वो शहर पे पड़ती है या फिर लड़की पे पड़ती है। और तुम अगर अपने आपको एनिमे फैन कहते हो और अभी तक तुमने यार नहीं देखी है पर वेडिंग विद यू नहीं देखी, तो फिर मैं कहता हूँ बाकी एनिमे का मुझको नहीं पता जो मैंने तुमको 4 बताई हैं, पर ये वाली मूवी देखने के बाद तुम सच में रिग्रेट फील नहीं करोगे। बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, तुम्हारा टाइम कंज्यूम थोड़ा सा करेगा क्योंकि नियरली 3 घंटे की मूवी है। उसके बाद सब कुछ मज़े ही मज़े। बस इन दिनों ये मूवी को बस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हिट होगी, इसलिए कह रहा हूँ देख लो। और अब बोनस एनिमे की बात कर रहा हूँ अब मैं, तो बोनस भी किसी डायरेक्टर की है और 45 मिनट्स मैंने तुमको जो मैं तुमने रेफरेंस दिया था और वो यही है कि एनिमे से 45 मिनट्स की है। हाँ, तुम में से काफ़ी लोगों ने जान लिया होगा कि मैं कौन सी एनिमे की बात कर रहा हूँ, गार्डन ऑफ वर्ड्स की। इस एनिमे को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है मुझे। एनिमेशन टॉप टियर, स्टोरी टेलिंग टॉप टियर, कैरेक्टर्स टॉप टियर, डायरेक्टर वो तो है ही सबसे बेहतर। सिर्फ 45 मिनट्स ही देना है तुमको अपने, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली मूवी नहीं है। जब मैं तुमको ये कहूँगा कि इन दोनों ये एनिमे बहुत ज़्यादा हिट करेगी क्योंकि वेडिंग विद यू की तरह इस एनिमे भी बारिश पड़ती रहती है। तो अब हमारी वीडियो अंतिम सीमा पे है और अब मैं ये वीडियो ख़त्म करने वाला, बट मैंने तुमको सरप्राइज़ देना, हाँ ये मैंने पहले नहीं बताया, हाँ सुनो, एक और बेहतर बहुत ज़्यादा अच्छी एनिमे तुम्हारे लिए बता रहा हूँ मैं, ये फ्री रैंक।